बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मशहूर शायर और अदीब इब्न इंशा ने एक मरतबा ये कहा कि सुना है कि एक मौलाना मिंबर पर खड़े खैरात के फ़ज़ाइल पर बहस कर रहे थे कि पिछली सफ़ में एक सेठ साहब इतने मुतासर हुए कि मारे रिक्कत के ज़ारो कदार रोने लगे। मौलाना ने इससे पूछा, ए नेक मर्द, वो क्या बात थी जो तेरे जी को लगी? वो सेठ आंसू पूछ कर बोला, मुझे आज तक मालूम न था कि खैरात इतनी अच्छी चीज़ है। अब मैं कल से खुद भी खैरात लेना शुरू करूँगा। यानी कि दोस्तों, बात यह है कि हर कोई मेहनत मजदूरी से जान छुड़ाना और सहल पसंदी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। अगरचे सदकात, खैरात और ज़कात ये सब ऐसी मुआशी सहूलियात हैं और इनके हकदार ऐसे मुस्तहिकीन हैं जिनमें बेवा खवातीन, मसाकिन, फुकारा, बुजुर्ग और बीमार मोहताज अफराद सब शामिल हैं। लेकिन खैरात की तकसीम के अदारे इन रकूम को हकदारों तक नहीं पहुंचाते। हमें सड़कों, फुटपाथों, बाज़ारों, होटलों, गरज के हर जगह पर फ़कीर ही फ़कीर दिखाई देते हैं। ये पेशावर फ़कीर कभी नहीं मानते कि वो रुपये, पैसे, आटा, रोटी और दीगर एशिया से महरूम नहीं, बल्कि रोज़ एक नए अंदाज में हम सब के सामने हाथ फैलाए हुए होते हैं और रोज़ ही इनके पास एक नई कहानी होती है। पाकिस्तान में हर साल मुल्क की 98% आबादी सदकात, खैरात, ज़कात और अतियात की सूरत में 240 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम देती है। मुल्क में 1998 से लेकर 2014 तक सालाना खैरात की जाने वाली रकूम में 3 गुना इजाफा हुआ है। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ज़कात और खैरात सही हाथों में जा रही है तो कितने ही लोग अब तक रोज़ फाकों से क्यों मरते हैं? क्यों इनके घर राशन नहीं होता? क्यों इनका कोई इलाज नहीं किया जाता? जबकि मज़हब इस्लाम में ये बात साफ तौर पर बयान की गई है कि सही और ज़रूरतमंद अफराद को तलाश किया जाए। ऐसे गैरतमंद अफराद जो कभी किसी से कुछ तकाजा नहीं करते, बल्कि इनकी गैरत ही गवारा नहीं करती कि वो किसी के सामने हाथ फैलाएं। हमारे फलाही अदारे, जिसमें बैतुल माल भी शामिल है, अपने ताई गुरबा की मदद की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मेरा मकसद इस अदारे की खिदमत पर रोशनी डालना नहीं, बल्कि ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ भी फ्रॉड होते हैं और आवाम के पैसे को बेदरेग खर्च किया जाता है। मैंने मीडिया से तल्लक रखने वाले कई अफराद को भी देखा कि एक ही बेवा खतून के लिए मुख्तलिफ नामा निगारों ने जाकर अमदाद ली और ऐसी ही बेवा के लिए किसी को 12,000 मिले, किसी को 8,000 और किसी को 20,000। क्या ये किसी और ज़रूरतमंद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं? और बैतुल माल जैसे अदारे ने इस बात की तहकीकात क्यों नहीं की? दोस्तों, यहाँ तक बात रही ज़कात कटौती की, तो ज़कात फ़र्ज़ ज़रूर है, लेकिन जबरी ज़कात का कोई तसव्वुर नहीं। और अगर ऐसा ना हो तो लोग यकम रमज़ान से पहले अपने बैंक अकाउंट क्यों खाली कर देते हैं? या फिर फ़िक़ा जाफरिया से मुंसलिक होने का बयान हनफी क्यों जमा करवाया जाता है, हालांकि वो अकाउंट होल्डर फ़िक़ा हनफी या दीगर अकायद के मानने वाले होते हैं? दोस्तों, वाज़ेह रहे कि फ़िक़ा जाफरिया में जबरी ज़कात का कोई तसव्वुर नहीं और ज़कात सबसे पहले अपने करीबी अजीज़ो क़ारब में ही तकसीम की जाती है। और दूसरी तरफ सदका करना अल्लाह ताला से तिजारत की एक सूरत है और अल्लाह ताला किसी पर भी अपना एहसान नहीं रहने देता। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ है? और ये कि अमीरों के माल में गरीबों के लिए भलाई का सामान रखा गया है। इसी तरह से मुतअद्दिद आयात और अहादीस में भी है कि सदका 70 बलाओं को टाल देता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। फलाही अदारे सारा का सारा माल अपने ही रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। अमीर में ज़्यादा से ज़्यादा की हवस बढ़ रही है और गुरबा की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अमीर के पास इतना रुपया है कि इसे मालूम ही नहीं कि वो कहाँ खर्च करे, और गरीब के पास पैसा ही नहीं जिससे वो ये भी सोच सके कि वो कहाँ से रोटी का इंतज़ाम करेगा। इसी तरह मज़ारों की तमीर और मरम्मत के लिए औकाफ को दिया जाने वाला पैसा कहाँ लगता है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि हमने वहाँ बुजुर्गान दीन की खिदमत नहीं करनी, वहाँ लंगर पानी का इंतज़ाम नहीं करना। हाँ, अलबत्ता बंगी, चरसी और ज़नाकार अनासर की ज़रूर हौसला अफजाई करनी है। अल-मुख्तसर ज़कात और खैरात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए
ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور اداروں کی مضبوطی افراد کے دم سے ہے۔ ایسے افراد کی تقرری جو خوف خدا رکھتے ہوں اور جنہیں ضرورت مند افراد کے بارے میں چھان بین کرنے کا کام بہتر انداز سے سر انجام دینا آتا ہو۔ ان افراد کے پاس باقاعدہ ایسی اتھارٹی ہو جس کے ذریعے وہ مستحقین تک امدادی رقوم پہنچا سکیں۔ دوستو، ملک میں صرف ایک مرد اور ایک ادارہ ہی درست ہو جائے تو پورا نظام آہستہ آہستہ بہتری کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔